Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will talk about portable Daniell cells, means how Daniell cells they can be made portable. Okay, so Daniell cells with salt bridge, that is not portable. Obviously you can see the Daniell cell which we studied in detail in my previous videos, that there are the two beakers, or you can say the two half cells. They are connected with the wires completing the outside circuit and a salt bridge completing the inner circuit. So this is not easy to carry it. ठीक है, इसको कैरी करना इजी नहीं है. सो दैट्स वाई we can say we are converting this sort of that galvanic cell into the portable cell. So अभी मैं इसको आपको completely प्रॉपर तरीके से समझाती हूँ कि कैसे हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को इस फॉर्म में चेंज किया है ताकि हम इसको पोर्टेबल बना सके. ठीक है, अब आप साइड बाय साइड हम जो यहाँ पर हमने लिया है और जो हमने कन्वर्जन यहाँ की है उसको साथ साथ कंपैरिजन में हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can say the cell in which the salt bridge that is replaced by the porous port. अब आप ध्यान से देखना. So this is a salt bridge. अब salt bridge का क्या फंक्शन है ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपरली डिटेल में स्टडी किया है इसको, कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आयंस की मेंटेन करता है. अब इस सॉल्ट ब्रिज को हमने रिप्लेस किया है पोरस पोर्ट से. अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना. ये एक पोरस पोर्ट है. पोरस पोर्ट मीन्स इसमें होल्स हैं जिसके थ्रू जो है वो आयंस इनर सॉल्यूशन में मूव कर सकते हैं. ठीक, इसका सॉल्ट ब्रिज को हमने पोरस पोर्ट से रिप्लेस कर दिया. ठीक, अब ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था उसकी जगह पे हमने जो प्रॉपर इसका ये कंटेनर लिया, वो जो है उसको कॉपर ही मेटल के साथ बना दिया, विच इज़ एक्टिंग एज अ कॉपर इलेक्ट्रोड. आप समझ रहे हो मेरी बात. इस कॉपर इलेक्ट्रोड को जो यहाँ पर हमने हाफ सेल रिएक्शन के लिए यूज़ किया था, अब यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया कंटेनर में, विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर. ठीक, और ये जो सॉल्यूशन है दैट इज़ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो इतनी चीज़ हमारी कवर हो गई कि कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द copper sulfate solution in this reduction half cell, which is replaced like this, कि we are having a container made up of copper and have solution copper sulfate in it. ठीक है, इज इट क्लियर. अब नेक्स्ट उसमें आते हैं कि जिंक रोड डिप्ड इन द जिंक सल्फेट सोल्यूशन. तो सेम वे हेयर इन द सेंटर जिंक रोड दैट इज डिप्ड इनटू द जिंक सल्फेट सोल्यूशन. जो यहाँ पर सोल्यूशन है दैट इज जिंक सल्फेट सोल्यूशन. तो ऑलमोस्ट हमारी सारी रिक्वायरमेंट जो है वह यहाँ पर पूरी हो गई है. कॉपर इलेक्ट्रोड, हेयर द कंटेनर इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, सॉल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का यहाँ पर है. सेंटर में जिंक रोड जो है, ये वाला जिंक जो इलेक्ट्रोड है, हेयर इट इज़ रिप्लेस्ड विद अ जिंक रोड डिप्ड इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. सो सेम वे ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने वोल्ट मीटर से यहाँ कनेक्ट कर दिया है, विच इज़ कंप्लीटिंग द आउटर सर्किट. और सॉल्ट ब्रिज की जगह पर हमने पोरस पोर्ट लिया है. अब देखते हैं इस पोरस पोर्ट का फंक्शन क्या है. नाउ वी लेट दिस रिएक्शन टू occur and you can say the flow of electron again is from एनोड. यहाँ जिंक देखो नेगेटिव है, जिंक इज एक्टिंग एज एनोड. यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ, जिंक इज एक्टिंग एज एनोड एंड विच इज नेगेटिव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स द कैथोड, ये आप देख पा रहे हैं. एंड डिफ्लेक्शन इन द वोल्ट मीटर दैट इज जस्ट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब as the reaction that proceeds, we know that slowly the zinc is converted into the zinc 2 plus ions and 2 electrons. So slowly हम देखेंगे कि अंदर वाला जो सोल्यूशन है इसमें zinc 2 plus आयन की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और बाहर जो है वो कॉपर है, कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस. सो क्या होगी उसमें रिएक्शन, कॉपर 2 plus दैट इज गेनिंग 2 electrons टू कन्वर्टिंग itself into the metallic copper. ठीक है, सो अब इसमें क्या होगा कि कॉपर यूज़ होंगे आयंस, और यहाँ पर सल्फेट आयंस का एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पर जिंक 2 प्लस का. सो स्लोली यू कैन से द सल्फेट आयंस फ्रॉम outside they can move, they can migrate to the inner solution through this porous port.
so that to maintain the electrical neutrality. ठीक है, जैसे ये फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का था वही फंक्शन यहाँ पर पोरस पोर्ट कर रहा है. ठीक है, सो इन दिस वे वी आर मेकिंग दिस galvanic cell or Daniell cell into the portable form. So that's why today's topic was, that is portable Daniell cell. Is it clear to you? I hope that is clear to you. मैंने इसीलिए ये डायग्राम आपको बिल्कुल इसके कंपैरिजन में आप यहाँ पर लगाया था कि सो दैट यू आर एबल टू कंपेयर कि हमने क्या चीज़ यहाँ पर कैसे रिप्लेस की है इसको पोर्टेबल बनाने के लिए. क्लियर. अब नेक्स्ट एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ. सो मैनी टाइम्स वी यूज़ टू स्पीक गल्वेनिक सेल, वॉलेटिक सेल, डेनियल सेल. तो हम यूजली कॉमनली हम कुछ भी बोल देते हैं, बट एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली आपको समझा दूँ. व्हाट डू यू मीन बाय द गल्वेनिक सेल, वॉलेटिक सेल और द डेनियल सेल. ठीक है, अब गल्वेनिक सेल और वॉलेटिक सेल जो है, गल्वेनिक सेल और वॉलेटिक सेल जो है, दैट कन्वर्ट्स द रिडॉक्स रिएक्शन chemical energy into the electrical energy through outside circuit. You can say generally the cell which converts redox reactions chemical energy into the electrical energy through outside circuit, all these type of cells they are known as galvanic cells or वॉलेटिक cells. Is it clear? कोई भी ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम गल्वेनिक सेल कहेंगे. ठीक है, बट अब डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल इज द सेल कंस्ट्रक्टेड बाय द रिडॉक्स कपल ऑफ जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर इन कॉपर सल्फेट. यानी कि जिंक कॉपर कपल अगर हम यूज़ करते हैं गल्वेनिक सेल में, तो ऐसे सेल को हम क्या कह देते हैं? ऐसे सेल को क्या कहते हैं हम? डेनियल सेल. इज इट क्लियर? डेनियल सेल इज ए गल्वेनिक सेल. डेनियल सेल इज ए गल्वेनिक सेल. ठीक है, बट ऑल द you can say all the galvanic cells they cannot be the Daniell cell. अब यहाँ पर जिंक जैसे ये वाला सेल है, ये हमारा एक गल्वेनिक सेल है और वॉलेटिक सेल है, which converts the chemical energy into the electrical energy. We can say this is a Daniell cell क्योंकि यहाँ पर हमने जिंक और कॉपर को यूज़ किया है. ठीक है, अगर यहाँ पर जिंक और कॉपर के बजाय कुछ और होता तो हम इसको डेनियल सेल नहीं कहते, हम इसको गल्वेनिक सेल कहते, वॉलेटिक सेल कहते, बट डेनियल सेल नहीं कहते. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर. सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग. डेनियल सेल इज प्राइमरीली ए गल्वेनिक सेल, but all the galvanic cells they are not Daniell cell. I hope the things are clear to you that what is the difference between galvanic cells or the volatic cells. So that's all for this lecture. In the next video we will start with the next topic. I hope we will start with the electrode potentials.